Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मल्टीपल एलील एंड द एग्जांपल इज एबीओ ब्लड ग्रुप। मेन टॉपिक हमारा होगा एबीओ ब्लड ग्रुप। डिस्कस करेंगे इसको, इसके जीनोटाइप्स, इसके फिनोटाइप्स और इसके कुछ क्लासेस। तो हमारे 2 लेक्चर होंगे इस टॉपिक के ऊपर एंड द रीजन इज कि एक में पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद 4 टाइप के इसके पॉसिबल एमसीक्यूज है वो आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। जरा गौर से देखिएगा। पहले समझते हैं कि मल्टीपल एलील किसको कहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं पहले इधर ये लिख लेता हूं कि मल्टीपल एलील में हमारे पास जीन एक ही होता है ताकि वो मसला ही खत्म हो जाए। आप फिर गलती यहां पे करते हैं कि मल्टीपल के वर्ड को देख के आप समझने लगते हैं ये नंबर ऑफ जीन्स यहां क्या है, ये ज्यादा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मल्टीपल एलील में जीन एक ही होता है और ये याद करने की बात है कि इस एक जीन के हमारे पास क्या होंगे, अ सिंगल जीन हैविंग मोर देन 2 एलील्स। एक ऐसा जीन जो कि अवेलेबल हो 2 से ज्यादा फॉर्म में। क्लियर हो गई ये बात? एक जीन है और उसके नंबर ऑफ एलील्स क्या है, ये 2 से ज्यादा है। यहां 2 बातें आपको बताऊंगा कि ये नंबर ऑफ एलील 2 से ज्यादा कैसे हो जाते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म कैसे होते हैं, और दूसरी बात ये होगी कि एक इंडिविजुअल में क्या फिर ये 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। तवज्जो इधर रखिए, आप बिल्कुल गौर से देखें। ये सिंगल जीन, मैं एग्जांपल यही ब्लड ग्रुप की ले लेता हूं। एक जीन है हमारे पास ब्लड ग्रुप का क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, जिसको कहते हैं जीन आई। याद रखिए बच्चे, ये जो जीन आई है ना, ये जीन आई 3 इसके डिफरेंट एलील्स है। कैसे डिफरेंट एलील्स है, गौर से देखें। दिस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, ये देखिए 3 अल्टरनेट फॉर्म है। वो 3 अल्टरनेट फॉर्म कौन से हैं? मे बी आई ए, मे बी आई बी एंड रिसेसिव आई। ये इसके 3 फॉर्म है। अब जरा गौर से देखिए आप मेरी तरफ। अगर आपसे पूछा जाए, बीच बीच में आपको एमसीक्यूज के पॉइंट बताऊंगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है, तो कभी भी याद रखिएगा, अगर इस रिसेसिव आई के साथ इन दोनों में से कोई एक आए तो वो जो इन दोनों में से होगा वही डोमिनेंट होगा। बट शर्त यह है कि दूसरा एलील क्या हो, रिसेसिव हो। ये वाला रिसेसिव है और ये 2 क्या है, ये डोमिनेंट हुए। बट बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, ये आई ए आई बी ये वाले साथ आ जाते हैं। अगर ये साथ आते हैं तो फिर जनाब क्या होगा, फिर डोमिनेंट रिसेसिव की बात इधर हम नहीं करेंगे, बल्कि दैट इज एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस और उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। आपको एक्सेप्शन के एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, उसमें हमने पढ़ा था। तो जो कोडोमिनेंस है, अगर ये दोनों आते हैं फिर कोडोमिनेंस की रिलेशन हो। ठीक है, कम टू द पॉइंट अगेन कि ये जो एक जीन है इसके एलील कैसे बनते हैं, तो आपने कहना है इस जीन के ये एलील ये बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। किस चीज से बनते हैं भाई? म्यूटेशन से बनते हैं। चेंज इन जीन सीक्वेंस, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो हमारे पास चेंज आता है, सडन चेंज आता है, परमानेंट चेंज आता है, ये क्या है, ये होता है म्यूटेशन। तो याद रखिएगा कि किसी भी जीन के एलील ज्यादा क्यों हो जाते हैं, उसके डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें म्यूटेशन हुई होती है कहीं पे। म्यूटेशन इज द सोर्स, म्यूटेशन इज द रीजन ऑफ मल्टीपल एलील। क्लियर हो गई बात? ये एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 जो यहां आपने सीखना है वो पॉइंट ये होगा कि किसी भी इंडिविजुअल में अगर एक जीन मल्टीपल एलीलिक है, देखिए गौर से, इफ अ जीन इज मल्टीपल एलीलिक, एक जीन ऐसा है जो मल्टीपल एलीलिक है, यही कंडीशन है, मोर देन 2 एलील है, तो आपने मुझे यह बताना है कि
एक इंडिविजुअल में इसके कितने फॉर्म हो सकते हैं? एन इंडिविजुअल कंटेन, तो आप मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ओनली 2 ऑफ देम। भाई आंसर तो यहां मैंने बता दिया कि अगर किसी जीन के मल्टीपल एलील्स है तो एक इंडिविजुअल में उसमें से 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जरा इधर देखिए कैसे, आई जीन के ये 3 म्यूटेंट है, 3 एलील है। किसी इंडिविजुअल में ऐसे होगा या तो दोनों ये होंगे, या दोनों ये होंगे, या दोनों ये होंगे, ये होमोजाइगस वाला केस है, या एक ये और एक ये होगा, या एक ये और एक ये होगा, या एक ये और एक ये होगा, इस तरीके से। तो मतलब मेरा कहने का ये है, मकसद ये है कि अगर कोई जीन मल्टीपल एलीलिक भी है फिर भी किसी इंडिविजुअल में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। और अब आपकी बारी है, कमेंट करके आपने मुझे आंसर देना है कि क्यों ऐसे है, किसी भी इंडिविजुअल में 2 क्यों होते हैं, 2 से ज्यादा एलील क्यों नहीं हुआ करते। ये कंसेप्ट बेस्ड चीज है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल में किसी जीन के 2 एलील होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन को आप पे छोड़ देता हूं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें और इसका आंसर जो है वो आपने मुझे देना है। क्लियर हो गई बात? चले जी, अब आगे बढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की तरफ। एबीओ ब्लड ग्रुप में हम ये देखेंगे इसके कितने जीनोटाइप्स हैं, कितने फिनोटाइप्स हैं, ये सारी बातें जरा क्लियर करेंगे। बिल्कुल गौर से, तवज्जो से इधर देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं, मेन जीन ऑफ एबीओ। एबीओ ब्लड ग्रुप का मेन जीन ये क्या है? जीन आई है। और इसकी लोकेशन याद कर ले, जीन आई होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है ना, तो उनमें से क्रोमोसोम नंबर 9 का जो पेयर है हमारी बॉडी के अंदर, उसके ऊपर जीन आई होता है। चले जी, एक और जीन यहां यूज होता है, उसको कहते हैं जीन एच। और जीन एच भी इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? जीन एच सब्सटेंस के लिए है। बात करता हूं इसके ऊपर, ये होगा ऑन क्रोमोसोम नंबर 19। फिलहाल मैं डी जीन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? 3 जीन मेनली डिस्कस करेंगे हम, आई, एच एंड डी। फिलहाल डी को छोड़ दें और बात होगी हमारी यहां पे आई और एच के ऊपर। यहां क्रोमोसोम्स को ड्रा करने लगा हूं, बल्कि डायरेक्ट मैं लिख लेता हूं। एक है क्रोमोसोम नंबर 9 का पेयर और दूसरा है क्रोमोसोम नंबर 19 का पेयर। मैं पेयर ड्रा करने की बजाय यहां एक क्रोमोसोम ड्रा कर लूंगा। बस आपको सिर्फ इतना पता हो कि हमारे पास ये जीन और एलील कैसे पड़े हैं। चले दूसरा ड्रा कर लेते हैं। बाज बच्चों के बेसिक कंसेप्ट थोड़े से कमजोर होते हैं तो फिर इनको मसला होगा। देखिए भाई, जिन बच्चों ने बेसिक कंसेप्ट्स अभी तक इसके नहीं सीखे तो वो कोशिश करें इस चैप्टर के जो पहले लेक्चर है, शुरू वाले, जो सबसे पहला जो इसका लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस एंड बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, इसी चैनल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जरूर इसको देखिए। सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स पड़े होते हैं, ये आप तब सीख पाएंगे मजीद आगे के लेक्चर्स या इससे पीछे के कंसेप्ट, जब आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है, चलें, ये है क्रोमोसोम नंबर 9। और से देखिए मेरी तरफ और इसको सीखने की आप कोशिश करें। और यहां एक और पेयर है, दैट इज क्रोमोसोमल पेयर नंबर 19। ये इसलिए ड्रा कर रहा हूं कि आपको ये पता हो कि कौन सा जीन कहां कैसे पड़ा है। तवज्जो से इधर देखिए आप मेरी तरफ, जीन आई, इधर देखो बच्चे गौर से। अगर आई का एक एलील इधर है तो इस आई का दूसरा एलील इधर होगा। सिमिलरली एच का एक एलील इधर है तो दूसरा एलील इधर होगा। अब दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए रहने दे, इधर देखें। अगर किसी बंदे का एच जीन ये ऐसे हो, कैपिटल एच, या ऐसे हो कैपिटल एच स्मॉल एच, इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक, तवज्जो मेरी तरफ, आपने देखा है ना, बल्कि आपने क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर में एक चीज पढ़ी होगी कि जीन के एक्सप्रेशन से क्या बनता है। एक्सप्रेशन मीन कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाए और उससे प्रोटीन बन जाए। हर एक जीन का प्रोडक्ट अपना एक प्रोटीन होता है।
ठीक है, होता है ना। अब आप इधर देखिए, इस एच जीन का, अगर एच जीन किसी का इन दोनों फॉर्म में से एक भी हो, गौर से देखना, अच्छा कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, तो इससे बन जाता है एच सब्सटेंस। क्या बनता है? एच सब्सटेंस। एच सब्सटेंस क्या है मैं आपको बताने लगा हूं। एच सब्सटेंस एंजाइम है। और उसके साथ एक और पॉइंट आपको बता दूं, एच सब्सटेंस असल में हमारे पास प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर ऑफ ए बी एंटीजन। गौर करें, प्रीकर्सर किसको कहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म को कहते हैं, जिसके साथ कोई और इंटरैक्ट करे, रिएक्शन करे, तो फिर वो क्या होता है? वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एच जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो एच सब्सटेंस होगा। एच सब्सटेंस क्या है? प्रीकर्सर है। सुने इस बात को गौर से, इसी एच सब्सटेंस की डेवलपमेंट होगी एंटीजन। जो ए बी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होता है ना, वो ए बी एंटीजन कहां से आता है? वो यही एच सब्सटेंस से बनता है। और एच सब्सटेंस से कैसे बनेगा, अब बात इस पे करेंगे, ये जरूरी है। अब गौर से देखें, यहां पे तवज्जो रखें आप। यहां आरबीसी को थोड़ा सा बना लेते हैं और आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आरबीसी जो हमारे पास है वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। एज यू नो कि आरबीसीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर एंटीजन। तो भाई अब आप कहेंगे, आप मैंने तो कहा है कि एच सब्सटेंस है, बट तो एच सब्सटेंस तो चेंज टाइप ऑफ एंटीजन में डेवलप होगा ना। कैसे होगा, आइए नजर दौड़ाते हैं इस पे, गौर से देखें। एक बंदा है, आपने अब मेरे साथ साथ चलना, ठीक है। एक बंदा है जिसका आई जीन इस फॉर्म में है कि आई ए क्या हुआ? होमोजाइगस। या इसका आई जीन ऐसे है कि आई ए स्मॉल आई। इन दोनों में से इसकी आई की कॉम्बिनेशन ऐसे है। इधर देखिए, अच्छा अगर ये वाला आई है तो ये वाला आई है, ठीक है ना। तो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी। अगर कोई बंदा आई जीन के लिहाज से ऐसे है और वो आके इस एच सब्सटेंस से इंटरैक्ट करे, मैंने क्या कहा था, इससे एंटीजन बनेगा। ये एच सब्सटेंस जाके डेवलप हो जाएगा कौन से एंटीजन में? ए एंटीजन में। एच सब्सटेंस डेवलप हो जाएगा किस चीज में? ए एंटीजन में। और हम कहते हैं जिसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन होता है उसको कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। बहुत आसान सी बात है। ये देखें आप कोई इंडिविजुअल अगर आई जीन के लिहाज से आई ए या आई ए स्मॉल आई इस तरह है, तो इस आई की इंटरेक्शन जब एच सब्सटेंस होगी तो एच सब्सटेंस से क्या बन जाएगा? ए एंटीजन। और जिसके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन होता है उसको कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। अब देखिए, शाबाश, तवज्जो से इधर देखें। नंबर 2, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आई के लिहाज से आई बी या आई बी स्मॉल आई इस तरह है, फिर क्या होगा जनाब? अगर ये आके इस एच सब्सटेंस से इंटरैक्ट करे तो एच सब्सटेंस कन्वर्ट होगा बी एंटीजन में। और जब बी एंटीजन में कन्वर्ट होगा तो जिसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी होता है। क्लियर हो रही ना बात? ऐसा ऐसा आपको चीज समझ आएगी कि ए बी ओ ये ब्लड ग्रुप कैसे है। तो देखिए, एच सब पहली बात, एच सब्सटेंस का प्रेजेंट होना लाजमी है। एच सब्सटेंस का प्रेजेंट होना लाजमी है। कौन से ब्लड ग्रुप के लिए? ए बी एंटीजन वाला, जिसके ऊपर एंटीजन होता है। फिर डिफरेंस बिटवीन एंटीजन कैसे है? वो तो सेम प्रीकर्सर से बने हैं, सेम एच सब्सटेंस से बने हैं। तो डिफरेंस असल में कौन सी जीन की वजह से है? आई जीन की वजह से। चले एक और बात करते हैं, बिल्कुल गौर से देखें। अगर किसी बंदे का आई जीन आई ए आई बी हो, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल ने कहा था भाई हेट्रोजाइगस के केस में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यहां हम देख रहे हैं दोनों डोमिनेंट है। दोनों डोमिनेंट जिस केस में हो उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोऑपरेशन हो रही है, दोनों आ रहे हैं। अगर कोई आई जीन के लिहाज से आई ए आई बी होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये इस एच के साथ इंटरैक्ट करेगा
अब दोनों बात नहीं मान रहे, दोनों कह रहे हैं भाई है तो हम हैं, ए वाला कह रहा है मैं हूं, बी वाला कह रहा है मैं हूं, दोनों है। जब दोनों है, दोनों अपने आप को किंग कह रहे हैं, किंग, एक भी किंग है दूसरा भी किंग है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यह होगा बच्चे के दोनों एच सब्सटेंस के ऊपर जोर डालेंगे कि मेरा एंटीजन बनाओ। अब ये एच सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा ए एंड बी दोनों एंटीजन में। अब आप देखिए बच्चे, जिस आरबीसी के सरफेस पे ए एंड बी दोनों एंटीजन होते हैं उसको हम कहते हैं इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। यहां एक एमसीक्यू करते हैं, पेन उठाएं और लिखें और मुझे आंसर दें। मैंने नहीं लिखना भाई, आप भी थोड़ी सी मेहनत करें। पेन उठाएं, रजिस्टर उठाएं, लिखें ब्लड ग्रुप ए बी, लिखे शाबाश, ब्लड ग्रुप ए बी, नॉट एबीओ, एबीओ नहीं कहा मैंने, ए बी कहा है। ब्लड ग्रुप ए बी इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। और आपने आंसर्स क्या लिखने हैं भाई? कमेंट में आपने मुझे आंसर देना है, आसान है। ऑप्शन ए मल्टीपल एलील, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी कोडोमिनेंस और ऑप्शन डी पॉलीजेनिक। चार ऑप्शन बताए। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए बी इज द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए मल्टीपल एलील, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी कोडोमिनेंस और ऑप्शन डी पॉलीजेनिक। आपने मुझे बता देना है कि ये जो हमने ए बी का रिलेशन देखा है, ये ए बी में कौन सी इंटरेक्शन, कौन सी डोमिनेंसी हमारे पास यहां मौजूद है। समझ आ गई इसकी आपको? चले जी एक और काम करते हैं, द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। गौर से देखें, जरूरी है। अगर कोई इंडिविजुअल रिसेसिव आई हुआ, स्मॉल आई, और ये आके इससे इंटरेक्शन करें, भाई देखें, याद रखें, ये रिसेसिव है, इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये इस एच सब्सटेंस को किसी एंटीजन में कन्वर्ट कर दे, एच सब्सटेंस को एंटीजन में डेवलप कर दे, ये एबिलिटी इसकी नहीं है। तो इस वक्त आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा। जब कोई एंटीजन नहीं होता, आरबीसी का सरफेस खाली हो, तो उसको कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ। बस ये हुए आपके पास जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स। अब मजीद इस पे बात करेंगे, मेन काम की तरफ आएंगे। गौर से देखें, आपने एक चीज नोट की होगी, एच सब्सटेंस सबके लिए कॉमन है, एच सब्सटेंस सबके लिए कॉमन है। फिर ये ब्लड ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? सो द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ आई जीन। आई जीन अगर ए वाला है तो ब्लड ग्रुप ए, बी वाला है तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी वाला है तो ब्लड ग्रुप ए बी, रिसेसिव है तो ओ। और ये एक बात अब आपको बताऊं जो कि आप एमसीक्यूज के लिए नोट करेंगे। ये देखिए, ए वाला जो है होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, बी वाला होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। ए बी जो है, दिस मस्ट बी हेट्रोजाइगस, लिख ले अपने पास, ए बी मस्ट बी हेट्रोजाइगस, ये होमो नहीं हो सकता और कोडोमिनेंस शो करेगा। और आई जो है, दिस मस्ट बी होमोजाइगस रिसेसिव, इसमें डोमिनेंट वाला नहीं है। यहां शाबाश, होमो हेट्रो दोनों हो सकते हैं, होमो हेट्रो दोनों हो सकते हैं, सिर्फ हेट्रो सिर्फ होमो। अब अगर आपसे ये पूछा जाए एमसीक्यू में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर देयर इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने टाइप के, कितने डिफरेंट जीनोटाइप है? तो मैं आपको ये लिखवा रहा हूं, ये देखें, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारे पास 6 यहां पे क्या है, ये जीनोटाइप्स है। एबीओ ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप है। कितने फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा? कितने आदमी थे? तो ये देखिए गौर से, इन 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स ने क्या प्रोड्यूस कर दिया है, ये 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स जो है ये प्रोड्यूस किए हैं। ये हुए आपके 4 फिनोटाइप्स। तो अगर आपको याद हो, मैंने एक बात लिखवाई थी, जीनोटाइप के नंबर ज्यादा होंगे या फिनोटाइप के? तो मैंने कहा था डिफरेंट जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप। ये एग्जांपल है भाई, 2 तरह के जीनोटाइप एंड प्रोड्यूसिंग सेम फिनोटाइप। सो नंबर ऑफ जीनोटाइप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ फिनोटाइप। 6 जीनोटाइप से 4 फिनोटाइप क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं
जो आपका आगे एक टॉपिक है बॉम्बे फिनोटाइप, ठीक है ना, वो बाद में हम एपिस्टेसिस में जीन इंटरेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। यहां उसका एक पॉइंट आपको समझाऊंगा जिससे आपका वो टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ये एच सब्सटेंस मैंने इस तरह लिखा है, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस, बट ये भी तो हो सकता है ना कि एच सब्सटेंस ऐसे हो, ये भी पॉसिबल है ना कि एच सब्सटेंस क्या हो, रिसेसिव हो। फिर क्या होगा? तो पहली बात यह है, याद रखें, एच सब्सटेंस इन दोनों में से एक तरह का होगा तभी, सॉरी एच जीन इन दोनों में से एक तरह का होगा, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट, तभी एच सब्सटेंस प्रोड्यूस हो सकता है। याद रखें, इस एच से नो एच सब्सटेंस जब भी ये रिसेसिव होगा, एच जीन होमोजाइगस रिसेसिव हो, तो एच सब्सटेंस नहीं बनता। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या अब ब्लड ग्रुप इन पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एच सब्सटेंस है ही नहीं, तो एंटीजन किससे बनेगा? तो मैं यहां आपको एक शेर सुनाऊंगा, और जब मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा ना, तो उस शेर से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसा शेर होगा कि इसका एक मिसरा इंग्लिश में है और दूसरा उर्दू में है, ठीक है? सुनिएगा, शेर सुनाता हूं, बट उससे पहले कंसेप्ट क्लियर करें। एच सब्सटेंस, देखिए भाई, ए बी ओ एंटीजन बनता है किससे? एच सब्सटेंस से। अब ये एच रिसेसिव है, एच सब्सटेंस बना ही नहीं है, तो अब देखें, अगर आई जीन इन 6 में से किसी टाइप का भी हो, आई जीन अगर इन 6 में किसी टाइप का भी हो और वो आके इसके साथ इंटरेक्शन करे, तो जाहिर सी बात है कि एच सब्सटेंस है ही नहीं, तो नो एंटीजन नहीं बनेगा। और बच्चे, जब एंटीजन नहीं बनता तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप ओ ही कहते हैं ना, क्योंकि उसके ऊपर तो एंटीजन है ही नहीं। जब एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब मेरी बात सुनिए, गौर से मेरी बात सुनिए, इस ओ में और इस ओ में, इन दोनों में फर्क है। ये जो आपको ओ ब्लड ग्रुप नजर आ रहा है ना, तो इन दो ओ ब्लड ग्रुप्स में क्या है बच्चे? इसमें फर्क है। कैसे फर्क है? इधर देखे गौर से, इस ओ का आई जीन मालूम है, यानी ये ओ इस आई जीन की वजह से है। तवज्जो से, अच्छा तवज्जो से, ये ओ इस आई जीन की वजह से है। बट अगर मैं इस ओ की बात करूं तो ये इस एच की वजह से है, आई की वजह से नहीं है। आई मालूम ही नहीं है कि आई ये है, ये है, ये है या ये है। इन 6 में से कोई भी हो सकता है, बट यहां एच सब्सटेंस नहीं है तभी ये ओ बन रहा है। इस टाइप के ओ को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। तो आपने इसको बच्चे ऐसे याद करना है, ऐसा ओ फिनोटाइप जिसका आई जीन अननोन हो। फिनोटिपिकली ये भी ओ है, ये भी, दोनों आपको सेम नजर आएंगे, बट इसका आई जीन नोन है, पता है कि रिसेसिव है, और इसका आई जीन अननोन है। तो बॉम्बे फिनोटाइप के लिए अर्ज किया है, लिखे अपने पास कि इफ फिनोटाइप इज ओ, शेर अर्ज किया है लिखिए शाबाश, इफ फिनोटाइप इज ओ और जीनोटाइप कोई भी हो, बस ये 2 बातें लिखनी है। इफ फिनोटाइप इज ओ और जीनोटाइप कोई भी हो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप। अब इस पे वाह नहीं करना, आपने इसको याद करना है। वाह करे, खैर आप कर सकते हैं। अगर फिनोटिपिकली कोई ब्लड ग्रुप ओ हो और जीनोटाइप उसका अननोन हो, इसको बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। इस चीज को हम एपिस्टेसिस में, जीन इंटरेक्शन में मजीद डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान में रखें। बट यहां आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कौन से आई जीन से, किस एच के इंटरेक्शन से कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे पास बन जाता है। समझ आ गई इस बात की आपको? ये हुआ आपका आई जीन का इंटरेक्शन एच से। मुझे एक बात बताएं, आई और एच की जब इंटरेक्शन होगी तो क्या ये इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ द सेम जीन है, या ये इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ द डिफरेंट जीन है? तो बच्चे देखें, ये तो डिफरेंट जीन है ना, एक आई है एक एच है, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रहा। बस सिंपल है, आई और एच अलग अलग
यहां पे अगर आप देखें आई में अगर रिलेशन देख रहे हैं तो ये तो ठीक है, फॉलो कर रहा है, बट आई और एच की जब आपस में इंटरेक्शन है, ये इंटरजीनिक है, दो डिफरेंट जीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक जीन दूसरे को इंटरफेयर कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहां गई? इसलिए मैंने पहले भी कहा था वो चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये याद रखें कि जो ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप की एग्जांपल मल्टीपल एलील जो है, दिस इज डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रहा। आज के लेक्चर में आपसे 2-3 क्वेश्चंस जो किए हैं उसके आंसर जरूर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा कंसेप्ट का पता चलता है और थोड़ी सी ये भी मालूमात हो जाती है कि कितने बच्चे जो है फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन इसको सीरियसली देख के मुझे आंसर दे रहा है, ताकि मजीद आपकी कंसेप्ट जो है वो डेवलप कर सकूं। ये एबीओ ब्लड ग्रुप का एक पार्ट था सिर्फ, अभी इसमें मजीद काम है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इस पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट लेक्चर में ये होगा। अच्छा, अभी जो हुआ है ना, ये सिर्फ हमारे पास एबीओ के जीनोटाइप और फिनोटाइप है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी की, और उसमें मेन काम ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल होगा, और वो ये देखेंगे कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। फिर डी जीन की बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड हमारे पास कौन सा है, आरएच फैक्टर, और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज आपको इस पे कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, एक और कंसेप्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।